वैसे ही जैसे आपने मुझे और अपने बेटे की औलाद को मारने की कोशिश की है। क्या पागल हो गई हो तुम? मैं अपनी बच्ची को क्यों मारती? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसकी जिंदगी होती? हाँ, जिंदगी होती तो वो बच जाती, जैसे मैं बच गई हूं और मेरा बच्चा भी। लेकिन आप जैसी माएं अपनी औलाद की तरबियत ही नहीं कर पाती, कभी उन्हें सीधा रास्ता ही नहीं दिखा पाती, और वो औलाद अपने गलत फैसलों की वजह से कभी ना कभी जिंदगी से हार जाती है। इसलिए मर गई आफिया। आफिया तो कभी लौट कर नहीं आ सकती, लेकिन आप अपने गलत फैसलों की सजा किस किस को देंगी? कभी सोचा है आपने कि अगर आपके बेटे को यकीन हो गया कि उसकी औलाद को मारने की कोशिश उसकी अपनी सगी मां ने की है, तो वो क्या करेगा? उस दिन क्या करेंगी आप? आपका बेटा भी आपका नहीं रहेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन झूठी सच्ची अपनी बनी बनाई कहानियों पर मेरा बेटा यकीन कर लेगा? ना 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 ना, वो मेरा खून है, मेरी औलाद है, तुम्हारी तरह गंदा खून नहीं है। चलो जाओ यहां से, जाओ। और ये मेरी औलाद है, इसकी रगों में आपके बेटे का खून दौड़ता है। अगर आपने मेरी औलाद को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भी आपको नुकसान पहुंचाऊंगी, और नतीजे की जिम्मेदार आप खुद होंगी। आने दो मुराद को, उससे भी तो पता चले कि उसकी बीवी उसकी मां पर कैसे इल्जाम तराशी कर रही है। मैं तो चाहती हूं कि आप मुराद से बात करें, ताकि मैं उसके सामने आपसे उन सवालों के जवाब मांगू जो आपके पास नहीं है। बताएं मुझे, दे पाएंगी आप जवाब? जब बात करती हूं तो मुझे बुला लीजिएगा। सच तो खुलना भी चाहिए, जितना जल्दी खुल जाए उतना बेहतर है मेरी और मेरी औलाद के लिए। तेरा हो गया दिमाग खराब, निकल यहां से, चल जा। पागल ना हो तो। भाभी आपको पुश कर रही है ना कि आप वापस मुझे मुराद की तरफ भेजें। देखो भाई, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन कोई ना कोई फैसला तो करना है ना तुम्हें। कैसा फैसला भाई? तो अब सारी जिंदगी इस तरह तो नहीं चल सकती ना फरी। भाई आप मेहरबानों को घर से निकालने की बात क्यों नहीं करते मुराद से? वो शख्स मेरा शौहर आपके ही पैसों में पलता रहा है, फिर भी आप डर रहे हैं उससे। डर नहीं रहा हूं। कौन भाई ये चाहता है कि उसकी बहन इस तरह परेशान हो जिस तरह तुम अभी बैठी हो यहाँ पे? मेहरबानों मुराद के बच्चे की माँ बनने वाली है, और एक दफा ऐसे हो गया तो मेरी उस घर में कोई हैसियत नहीं रहेगी। काश मैं माँ बन सकती। देखो फरी, तुमने मुराद से शादी अपनी मर्जी से की थी, और अगर तुमसे तलाक देना चाहती हो वो भी तुम्हारी चॉइस है। आई टोटली लीव इट अप टू यू। भाईजान अमेरिका से सारा बिजनेस छोड़कर तुम्हारे लिए आ रहे हैं ताकि इस चीज को खत्म करें यार। Why don't you get it? प्लीज अभी भाईजान को बोल दें कि अभी मत आए, रुक जाए, मुझे कुछ सोचने तो दें। ठीक है, मैं भाई से बात करता हूँ। तुम अपना ख्याल रखो यार। वी लव यू यार। कम ऑन, चीयर अप, कुछ खा लो प्लीज। सर दर्द की गोली और चाय का 1 कप मांगा था, लेकिन यहाँ अपने ख्यालों में गुम खड़ी हो। अंदाजा है कितने मसलों में घिरे हैं हम। कभी तो मेरे साथ खड़ी हो जाओ। अरे साथ ही तो खड़ी हूँ, और क्या करूँ? वैसे मुराद खानों ने कुछ कहा या फिर आपकी खुश मिजाज सास ने? उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो। वो तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन आप मेरे लिए एक दुआ करें कि या अल्लाह नूर की कभी शादी ना हो। तौबा है, कितना मुश्किल काम है ये। वैसे मुराद खान और इस घर के हालात देख के ना सिर्फ यही दुआ मांगने का दिल करता है, तो मांग ली। पट पटापट पट पटापट। अब मेरी सुनोगी? जी जी, क्यों नहीं, सुनाए। एक बहुत बड़ा मसला हो गया, उसी के तहत मेहरान को एक काम लगाया है। उससे कहा है जैसे ही कोई हल निकल आए तुम्हारे फोन पे फौरन राब्ता करे, इसलिए अपने फोन का ध्यान करना।
अरे उफ़ल्ला, क्या हुआ? फोन तो मैं मुराद खालू के कमरे में ही छोड़ा है, चार्ज भी नहीं किया था, पता नहीं बंद ही ना हो गया। हद होती है। कहाँ रख दिया मैंने? शुक्र है। ये क्या है? ये तो खाला की ज्वेलरी है। यहाँ किसे छुपाई? बड़े तेज लोग हैं ये। अच्छा होल्ड करो, मारिया आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कितने दिनों बाद आई हो मिलने के लिए? बस जी चाह रहा था आपसे मिलने का, और मेहरान से भी। कहाँ पर है वो? किचन में। चले मैं उससे मिल के आती हूँ। हाँ मारिया आई है, बस घर में आते ही एकदम रौनक हो जाती है। क्या हुआ? क्या हुआ? रंग उड़ा हुआ है तुम्हारा, तुम बताओ क्या हुआ? हम वो आपकी ज्वेलरी मिल गई। क्या? कहाँ से? उस फरियाल के कमरे में जो शीशे वाला टेबल है ना, उसके नीचे टोकरी में छुपा रखी थी। कपड़े में लपेट के सारा जेवर रखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़े शेफ लग रहे हैं। कॉफी पियोगी? नेकी और पूछ पूछ, बल्कि आज आप रहने दें, मैं आपके लिए कॉफी बनाऊंगी। नहीं, कॉफी मैं सिर्फ अपने हाथ की पीता हूँ और मेहरबानों। मेहरबान। कॉफी अच्छी बना लेती थी वो। हाँ, बहुत जायका था उसके हाथ में। और क्या क्या शौक थे मेहरबानों के? किताबें बहुत शौक से पढ़ती थी वो, और मैं तो उसके लिए किताबें ही खरीदता रहता था। गजलें बहुत शौक से सुनती थी, और रंगारंग के फूल उसने अपने बाग में लगाए हुए थे। सुबह सवेरे वॉक करती थी, उन फूलों को देखती थी, और मैं अपना हाथ जला लिया करती थी, और मैं खड़ा वहां कुछ नहीं कर पाता था। एक बात तो बता, हाँ तो उसके लिए दुनिया से लड़ जाते, तो फिर क्यों नहीं लड़े? उसने कभी इजाजत ही नहीं दी। कोई इजाजत देती तो जान भी दे देता। आई एम सॉरी। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती, काश मैं आपका दुख किसी तरह कम कर सकती। सॉरी तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए। इस रिश्ते में तुम्हें बांध के मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूं। उसे भूलना तो चाहता हूं मैं, मगर भूल नहीं पाता। जी नफ्स के साथ साथ चलती है वो। ऐसा लगता है कि अगर उसे मैंने भुलाने की कोशिश की तो शायद दिल ही रुक जाएगा। तो उसको भूलने की कोशिश छोड़ दो ना,
तो फिर ऐसा होगी मेरे साथ? कोशिश करूंगी, क्यों? क्योंकि मोहब्बत कर बैठी हूं आपसे, तो अब मुझे खुद को आजमाना भी तो है कि इसके तकाजों पे पूरा भी उतर सकूंगी या नहीं। बहुत कड़ा इम्तिहान है। मेरा मशवरा है कि अभी भी पलट जाओ। अब बहुत देर हो चुकी है मेहरान साहब। कि तुम क्या हमेशा की तरह बात अधूरी छोड़ के चली जाती हो? जिसे तुम मुकम्मल बात कहते हो वो तुम्हारा वहम है और गुमान भी, जिससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। एक जालिम ने तुम्हें अपने पंजों में दबोच रखा है। अगर ये कैद है तो मैं इस गिरफ्त में खुश हूँ। तुम्हें तड़पने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या? तुम्हारी मोहब्बत में मेरा कोई हक नहीं है। इसे उसके लिए बचा कर रखो जो तुम्हारी जिंदगी में आएगी, वरना क्या कहोगे उसे? कह दूंगा मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं आएगी। आएगी मेहरान, जरूर आएगी, और जल्द आएगी। आज तो बेयकीनी का आलम है। मेरी रूठी हुई बीवी ने मुझे खुद फोन कर लिया। कमाल हो गया, ये तो मौजज़ा हो गया भाई। आपको तो याद ही नहीं आती अपनी बीवी की, आपको क्या परवाह? तुम प्यार करती हो मुझसे, मैं भी करता हूँ, फिर ये रवैया क्यों? आया तो था तुम्हारे पास, और फिर तुमने जो फैसला किया उसी के आगे सर झुका लिया मैंने। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते तो आपको मेरी नाराजगी का एहसास होता। बार बार आते आप मुझे मनाने के लिए, आप तो एक ही दफा आए, बैठे हुए फिर चले गए। अच्छा बाबा, तुम कहोगी तो तुम्हारी दहलीज पे आके बैठा रहूंगा, बेइज्जती करा लूंगा। वैसे भी तो हो ही रही है। और हुक्म। मैंने ऐसा कब चाहा? मैं क्यों चाहूंगी कि आपकी बेइज्जती हो? मेरी दहलीज से बैठे आपके दुश्मन। अच्छा जानू, साफ साफ कहो क्या चाहते हो, बोलो, हुक्म करो बस। अब ये भी मैं बताऊं? मैं चाहती हूँ कि आप आके मुझे मना के यहाँ से लेके जाएं। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ मुराद। और सुने, आएंगे तो अंदर मत आइएगा, मैं खुद बाहर आ जाऊंगी, मुझे फोन कर लीजिएगा। जो हुक्म मेरी जान का। सॉरी मारिया, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। लेकिन चले, अच्छा है, सच तो बोला। चाहते तो झूठ भी बोल सकते थे। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। कोशिश करूंगा कि आइंदा सिर्फ तुम्हारी ही बातें करूं। क्या, चलो बताओ, तुम्हारी पसंद और नापसंद क्या है? मुझे खाना बहुत पसंद है। लगता तो नहीं है। कॉफी अच्छी बनाई। मैंने तो सिर्फ फेंटी है, बनाई तो तुमने। नूर कह रही थी तुम मेरी तबीयत पूछ रहे थे। जी। खुशी दी है मुझे इस बात ने। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मेरे लिए है। चले गुड फॉर यू। मैं यहाँ बैठ जाऊं? जी।
अयाज, माजी की बातों को अब भूल जाओ, आने वाले वक्त के बारे में सोचो। क्या मुस्तकबिल होगा तुम्हारा? ये लोग तुम्हारी शहरत पर खंजर रखकर भी तुमसे दस्तखत करवा लेंगे, फिर क्या करोगे? 2 वक्त की रोटी और छत तो मिल जाएगी, लेकिन तुम अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी हमेशा के लिए खो दोगे। मुझे नहीं मालूम इज्जत नफ्स और खुददारी किस चीज का नाम है। सर उठाकर जीना सीखा ही नहीं कभी। नंगे पैर सड़कों पर फिरा हूं मैं, भूखी नजरों से लोगों के निवाले गिने मैंने, और चोरी के पैसों से अपना तन ढापा है मैंने। बाकी क्या बचा? सारी उम्र इतनी नफरत मिली है कि मोहब्बत का मतलब भूल चुका हूं मैं। और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। झूठ लगती है मुझे आपकी मोहब्बत भी। मैं तुम्हारी फुप्पो हूँ, तुम मेरा खून हो। मेरी मोहब्बत तुम्हें झूठी लगे या सच्ची, इससे मेरी मोहब्बत को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हें तबाही के रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकती। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अपने दिल में झांक कर देखो, मेरी मोहब्बत की गवाही नहीं देता। बस अयाज, इन अंधेरों में से निकल आओ, मेरी तरफ देखो, नूर की तरफ देखो। हम तीनों एक दूसरे की जिंदगियों में रोशनियां बिखेर सकते हैं। एक दूसरे की मोहब्बत हमें बचाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ये मेरा जेवर, ये आज से, इन्हें भी अब तुम संभालोगे। मैं नहीं ये ले सकता। इसकी चोरी का इंजाम पहले से ही मुझ पर लग चुका है। वो आ गई है। घर में फिर तमाशा शुरू। कहाँ गई ज्वेलरी? यहीं तो थी। रात को तो नहीं मिल गई। क्या मुसीबत है यार, किसी से पूछ भी नहीं सकती। ये तो वापस मेरू, ये तुम्हारे लिए लाया हूं। फायदेमंद है तुम्हारे लिए भी और बच्चे के लिए भी। एक बात तो बताओ मुझे, क्यों तंग करती हो, क्यों सताती हो मुझे? जरा सोचो, एक मर्द के लिए इससे ज्यादा जलालत वाली और क्या बात होगी कि अपनी बीवी के पास जाने के लिए उसको जबरदस्ती करनी पड़े? क्यों? कहां होता है ऐसा? देखो,
मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा दिल जीत लूं, तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लूं। कसम से ऐसा चाहता हूं। लेकिन तुम हो कि तुम फरी को देखो, क्या कुछ नहीं हुआ उसके साथ। उसके होते हुए तुम्हें ले आया, तुम मां बनने वाली हो, इतना कुछ हो गया, उसके बावजूद वो टस से मस नहीं हुई। जान छिड़कती है मुझ पे, इश्क करती है मुझसे। ऐसी होती हैं बीवियां, तुम समझती नहीं हो बात को। तुमने मेरा बच्चा भी मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बेगुनाह हो, तुमने ऐसा नहीं किया होगा। मेरा दिल तुम्हारी तरफ मायल होता है महरो। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत? हाँ महरो, आपकी नजर में हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वो मोहब्बत है? मोहब्बत और निकाह के नाम पर किया जाने वाला जुल्म भी जुल्म ही है। जिस मोहब्बत का तकाजा आप मुझसे कर रहे हैं वो मेरे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि दिल छीनने से हासिल नहीं होता, जीतना पड़ता है। मुझे ना आप चाहिए, ना ही आपकी नाम नेहाद मसनूई मोहब्बत। बेहतर होगा कि आप वहीं वापस चले जाएं, उसी के पास जो आप पे मर मिटी है। छोड़ो उसको, कैसे समझाऊं तुम्हें? मत समझाएं, चले जाएं यहां से। अभी तो जा रहा हूं, फिर आता हूं। दो कश्तियों का सवार कभी पार नहीं उतरता, हमेशा बीच समंदर में ही डुबकियां लेता रहता है। इस बकवास का मतलब? अरे नहीं भैया, हमें तो यूं ही बड़बड़ाने की आदत है। ये बड़बड़ाने की आदत खत्म कर लो, तुम्हारे हक में बेहतर होगा। क्या हो गया? ये फरो तुझे अपने भाई के घर अंदर ले गई थी? नहीं, बाहर से ही ले आया हूं। कहने लगी भाई भाभी मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। मैंने सोचा खामखा अंदर जाऊंगा तो बदमस्की हो जाएगी। लो, क्यों बदमस्की होगी? तू दामाद है उस घर का, तुझे तो पलकों पर बिठाना चाहिए। तो इतने सालों से क्या कर रहे हैं? हम दोनों को ठुसा रहे हैं, तुमको भी साथ। और क्या करें? वो बड़ा ही कमीना है तू। इसका मतलब है फिर मीठी गोली देकर उसे ले आया तू। प्यार करती है मुझसे, मरती है मुझ पे, ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता ना उसको। समझा के सही। अच्छा तो आप जाएं जरा, समझे? तो आखिर तुमने अपने जेवरात हासिल कर ही लिए? हाँ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में जाके मेरी चीजों में हाथ मारने की? वैसे ही जैसे आपकी जरूरत हो गई मेरे कमरे में जाकर मेरे जेवरात को हाथ लगाने की। मुकाबला कर रही हो मुझसे? कितनी बार समझाया आपको, मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, हो भी नहीं सकता, क्योंकि मुराद मेरा है और तुम चाहते भी उसे हासिल नहीं कर सकती। काश आप सब कुछ समझ सकती, जो कुछ हो रहा है मेरे साथ उसे देख सकती। क्यों अपनी आंखों पर हसद की पट्टी बांध रखी है आपने? आपका शौहर अपना हक जिताकर जो ना हक मेरे साथ कर रहा है निहायत ही गलीज है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरी जिंदगी में उस शख्स के लिए कोई जगह नहीं है। तुम क्या कहना चाह रही हो? कि वो मोहब्बत करता है तुमसे, कि वो चाहता है तुम्हें, वो चाहता है ये रिश्ता कायम करना? हाँ, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, आज के बाद मुराद के बारे में सोचना छोड़ दो।
अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी, ना तुम बचोगी ना तुम्हारी ये औलाद। चलो। बैठो आराम से, आराम से, आराम से। मेरू, अच्छा रुको रुको, एक सेकंड, मैं रात को फोन कर दूँ। एक मिनट रुको, मैं मुराद साहब, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हूँ। क्या हुआ? इतनी परेशानी में क्यों ठहल रही हो? जाओ कमरे में जाकर बैठो। क्या हुआ? वैसे तो हर वक्त तुम्हारी जुबान चलती रहती है। बात करने के लिए कोई मौका महल भी तो होना चाहिए ना। ओहो, अब नूर जी को कब से मौका महल की जरूरत पड़ गई बात करने के लिए? तुम इतने बेहिस हो या बनते हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं इतनी परेशान हूँ और तुम्हें तंज सूझ रहा है? कोई ख़ास बात है? और तुम्हारी खाला कहाँ है? शर्म करो, वो सिर्फ मेरी खाला नहीं तुम्हारी फूफो भी है। हाँ वही, किचन में भी नज़र नहीं आई। सब खैरियत तो है? हॉस्पिटल गए हैं। ओह, तो इसका मतलब है इस दुनिया में दूसरा अयाज आने वाला। दूसरी नूर कमर भी तो हो सकती है। हाँ, अगर दूसरी नूर कमर हुई तो वो भी तुम्हारी तरह ही खुशनसीब होगी। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं भला कहाँ से खुशनसीब हूँ? उनकी इकलौती भांजी हो, उनकी गोदों में पली बड़ी हो, और उनकी प्यार की सबसे ज़्यादा हकदार भी तुम ही हो। और इससे ज़्यादा खुशनसीबी और क्या हो सकती है कि उन्होंने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी तरह खुशनसीब तुम भी हो। तुम भी तो उनके इकलौते भतीजे हो। वो तुम्हें भी बहुत चाहती हैं, बहुत प्यार करती हैं तुमसे। इस घर में दूसरी बार आने की एक वजह तुम भी हो। इस बात का एहसास मुझे बहुत देर से हुआ, लेकिन अब मैं उनको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो ये काया पलटी कैसे? बस अब हम दोनों की मेहरू फूफू के जख्मों का मुदावा करना होगा। हाय, फिर से कहना। क्या? मेहरू फूफू। कह तो दिया है। किताबों में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, मोहब्बत पत्थर से पत्थर दिल को भी पिघला देती है, और तुम्हें तो पिघलना ही था। नूर, बैठो ना, कहाँ जा रहे हो? अभी नहीं, कमरे में जा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, बाप के रुतबे में फाइज कर दिया, वारिस दे दिया तुमने मुझे। क्या बात है। आज तो जो मांगोगी मिलेगा। जान मांगोगी ना, जान भी दूंगा। ऐसा तोहफा दिया है तुमने मुझे। हाँ? ये है ना, अपनी तरह का बनाऊंगा इसको, दलेर। मैं जाओ माँ के पास कुछ देर के लिए। मिठाई बांट के आता हूं। मुबारक मुबारक मुबारक। मुंह तो मीठा कीजिए। दादी बनने की खुशी में आप तो खा लीजिए। क्या बकवास कर रहा है? जो होना था वो हो गया, मुंह तो मीठा कर लीजिए। तो क्या ये बहुत जरूरी है कि पल पल मुझे जलाया जाए?
ढकोसला मत करें। मैं जानती हूँ कि आप देखते ही उसे कलेजे से लगा लेंगी, गोदों में खिलाएंगी कि इस घर का वारिस आ गया है। भूल जाइए अब कौन आफिया के मारने वाले। तू चुप कर जा, ज्यादा टट्टर ना कर। अगर ऐसी बात होती तो माफिया की औलाद को दुत्कार करना रखते। किस्मत फूटी, हमारे दुश्मनों की नस्ल हमारे ऊपर ही सवार होती जा रही है और हम है कि कुछ कर नहीं सकते। अरे छोड़े इन बातों को, किसी का क्या बिगड़ा, उल्टा मैं भाई और भाभी दोनों को नाराज रख के आ गई हूँ। किसकी खातिर? मुराद की खातिर। यहाँ इस घर में, अपने घर में एक दूसरे दर्जे की सिटीजन बन के रहने के लिए। हाँ, और वो अब मुराद के बच्चे की माँ की हैसियत से कदम रखेगी मेरे घर में। चुप कर जा, हम तो पहले ही जले बुने बैठे हैं और अब तू मुझे और बेजार कर दे। अरे किस बात की बेजारी, क्यों इतना परेशान है आप? मिठाई लाई दे। बहुत मजे की है, मेरी खाला की पहली खुशी। आप लोग क्यों नहीं कुछ खा रहे? खाएं, बहुत रसीले होते हैं गुलाब जामुन। मैंने तुम्हें दफन कर देना है, चली जाओ ना से। दफन होने के लिए तो मरना पड़ेगा, लेकिन मुझे बहुत जीना है, खाला के लिए, खाला के बेटे के लिए। लाए, अयास के लिए भी देना। लगता है आगे बढ़ो। क्या है ये चिंचनी बूतनी क्या है? बहुत जबान दराज है। बहुत प्यारी पिता है। क्या थोड़ा जोर से बोले। अब तो मिठाइयाँ बांटेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। मैं बेबी को कब उठाऊंगी? क्या बात है जी, क्या बात है, हम अपने घर आ गए हैं। ये लो जी, ये तो होगा। वो देखो दादी सामने बैठी हुई है। ले जी, पकड़े इसको अपनी गोद में, पकड़े। खबरदार जो इसे मेरी गोद में दिया। हमारा खून नहीं है ये, सपोलिया है, सपोलिया। और उसको दूध पिलाने वाली फन फैलाकर हमारे घर पर राज कर रही है, सिर्फ इसकी वजह से। क्या हो गया आपको माँ? आप मेहरबानों से तो नफरत करें। ये बच्चा है मेरा, औलाद है मेरी। इसको कोई ऐसे वैसे देखेगा ना तो उसकी मैं क्या कर लेगा? फोड़ माँ की आंखें। अरे हमने तो अपने नवासे पर से प्यार की नजर हटा ली, इसलिए कि जब भी उसकी तरफ देखती थी तो उस मनहूस औरत का चेहरा सामने आ जाता था। तो ये क्या चीज है? हाँ, तूने तो मेरी नाक कटवा कर मेरी हथेली पर धर दी। तो क्या इसी दिन के लिए दुश्मनों को बर्दाश्त किया था? अम्मा कभी बस भी कर दिया करो। मेरी औलाद है, खून है आपका। 10 साल इंतजार किया मैंने इस खुशी का। कमाल है। पहली औलाद है, 10 साल बर्दाश्त किया। मुझे भी पता है औलाद है तेरी। ये बता कि इसकी माँ को दफन करने का वक्त कब आएगा? तूने वादा किया था और अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। एक तो अम्मा आपको समझाना भी कोई आसान काम नहीं है। किसी मसलहत के तहत इसको आराम करना चाहता हूं। मुझे तो लगता है वकील भी इसके साथ मिला हुआ है। वो कहता है स्टेक होल्डर को लेके आओ, पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आओ, ये करो वो करो। कुछ सब्र भी कोई चीज होती है। ये खुशी तो मनाने दो मुझे। अरे इस कोर्ट कचहरी की बातों को मैं क्या जानूं? जो करना है जल्दी कर, पानी पहले ही सर से ऊंचा हो गया है। वैसे तो हर बात की समझ आती है, ये बात नहीं समझ आ रही आपको? आप जानती हैं काम चल नहीं रहा, ये घर गिरवी रखा जा चुका है, पैसे हैं नहीं, परी के भाई भी मुकर गए हर चीज से। तो क्या करूं मैं? कुछ तो करना है ना। इसकी जायदाद बताया तो है 10 बार आपको। एक तो थी जान का अजाब, दूसरी दोबारा चली आई खाली हाथ झुलाते हुए। अरे हम क्या बहुओं का अचार डालें? अचार डालो या मुरब्बा बनाओ या उन पे मिट्टी डालो, जो मर्जी करना, लेकिन कुछ देर सब्र कर लो। थोड़ी सी खुशी मनाओ, 10 साल बाद औलाद आई है मेरी। अच्छा गुट्टी देना इसको। चल। हद करती जा, शहद लेके आ। अरे ये भी तो मीठा है। अबे चल। ओए बाबा की जान, खुद देता हूं गुट्टी अपने बच्चे को ताकि मेरी तरह बहादुर निकले। भाभी
एक बार हमें भी मर्द बनने का मौका मिला था चच्ची अम्मा की वजह से। आधा पौना जैसे ड्रामे में किरदार मिलते, कट सब खत्म हो गया। थप्पड़ चाटे मुफ्त में पड़ गए। नहीं नहीं, मैं मुराद को जानती हूँ। उन्होंने मुझसे खुद इतनी बार कहा है कि वो बस मजबूर है। लेकिन अम्मा, आज उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। वो सिर्फ अपने मतलब की है। खुदा करे आपको भी अपनी मोहब्बत का किसी दिन इसी तरह पता चल जाए। नहीं प्लीज ऐसा मत करें अच्छे भैया। कैसे जिंदा रहूंगी मैं मुराद के बगैर? अभी भी तो जी रही हैं। नहीं रहना चाहती।